जो रिच माइंडसेट की बात हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो चलता जाता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पीढ़ियों में तो बहुत अच्छा मतलब अबंडेंस होती है, खूब पैसा होता है, लेकिन वो उस पैसे को डुबो देते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल करते जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था वो बहुत ज़्यादा अर्न कर जाते हैं, किसी के पास बहुत पैसा होता है वो उसको भी डुबो देते हैं। तो वो क्या फाइनेंशियल विजडम की क्या डिफरेंस होता है उनमें? देखो, ये फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। हम्म। जैसे हेल्थ की हैबिट्स होती हैं, हम्म। ईटिंग की हैबिट्स होती हैं, उसी का हमें उसी हिसाब से आउटपुट मिलता है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं। वही हैबिट्स हमारा फाइनेंशियल बहुत ऊपर भी ले जाती हैं, और अगर वही हैबिट्स हमारी खराब हैं तो वो बहुत नीचे भी ले जाती हैं। इसमें से कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा कि ये मैं देखता हूँ आम समाज में। जैसे एक हैबिट है कि गरीब लोग गरीब ना दिखें या थोड़ा अमीर दिखें, इस चीज के लिए वो जो खर्चा करते हैं वो वाकई ही उनकी गरीबी को और बढ़ा देता है। वो टेम्परेरी अमीर तो दिखेंगे, जैसे कोई फोन ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, या कोई भी इस तरीके का एक्सपेंस कर दिया, क्योंकि उस मोमेंट के लिए है वो। लेकिन उसके वो जो पे करेंगे, क्योंकि जब गरीब गरीब ना दिखे, उसके लिए जो वो खर्च करता है वो एक तरीके से डेप्रिशिएटिंग टॉयज पे खर्च करता है, या कोई इमोशनल स्पेंडिंग के ऊपर खर्च करता है। वो ऐसी चीज के ऊपर करता है जिसका उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती। तो जब कोई ऐसा इंसान जिसकी अभी कैपेसिटी नहीं हुई वो ऐसा खर्च करेगा, तो वो इसीलिए वो उभर ही नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी एक मानसिकता ये है कि मैं गरीब ना दिखूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे वो घूमने को लेके, शॉपिंग को लेके, किसी भी चीज को लेके, बाहर आउटिंग के, खान पान, जो भी चीजें हैं जिससे वो एक रिच फील उसको लगता है कि मैं दे सकता हूँ सोसाइटी को, समाज को, कि लोगों को ये लगे कि मैं रिच हूँ। तो उस चीज के लिए वो जो खर्चा करेगा वो उसको बिल्कुल ही नीचे उसके फाइनेंशियल सिस्टम को बिगाड़ता चला जाएगा। एक तो ये वाली बात होती है। दूसरा चीज एक और भी होती है, वो होती है कि वो जितने भी एक्सपेंस करते हैं वो भावनाओं के बहाव में आके करते हैं। वो भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गाड़ी लेनी है, उसको भावनाएं बढ़ गई कि मुझे बस आज ही चाहिए, जो डिसाइड की थी अगर वो बुकिंग पे नहीं मिल रही तो दूसरी कोई भी चाहिए। तो भावनाएं इतनी हावी हो गई, और उस शोरूम पे गया तो वहां पता लगा कि वो मॉडल तो है नहीं, टॉप मॉडल है, वही मिलेगा। तो उसके लिए भी कई लाख रुपए और खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी भावनाएं बेकाबू हैं, उसको लगता है मुझे आज ही चाहिए। तो वो भावनाओं में बह के जितने भी वो खर्च करेगा वो सारे के सारे वेस्टेज में जाते हैं। तो जब वो इतना ज्यादा मनी ड्रेन करेगा तो वो अर्न नहीं कर पाएगा। और एक होता है भावनाओं का इस्तेमाल करे अमीर बनने के लिए, वो नहीं कर पाता। क्योंकि एक सर्वे हुआ था, उसमें क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को टॉफीज दी गई थी, चॉकलेट दी गई थी। तो बोला गया था कि जो आज एक खाएगा उसको एक मिलेगी, जो एक दिन के बाद मांगेगा उसको 3 मिलेंगी, हफ्ते के बाद मांगेगा उसको 10 मिलेगी, और एक महीने के बाद उसको 100 का डिब्बा बॉक्स मिलेगा। तो बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक महीने तक पेशेंस रखा, जो कि एक डिले का ग्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले ज्यादा बच्चे थे। जब कई 40-45 साल के बाद देखा तो जो डिले के ग्रेटिफिकेशन के स्वभाव वाले बच्चे थे, उन्होंने उनका देखा तो वो बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छा ग्रो कर गए थे। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इशू है वो इंसान को रिच नहीं होने देता, ये गरीबी की मानसिकता है।